MBBS इन 15 lakhs, ये एक तरह का ट्रैप है। मेरे पास जब हमारी बात होती है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, तो कई पेरेंट्स से और स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास कॉल आया है, आप बजट ज़्यादा बताते हैं। कोई कंसल्टेंसी बता रही है कि 15 लाख में पूरा कोर्स हो जाएगा, 20 लाख में पूरा कोर्स हो जाएगा, या फिर 22 लाख में हो जाएगा, 18 लाख में हो जाएगा। तो ये पूरा एक ट्रैप है। इसका बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए, किसी भी कंट्री में बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो 3 से 4 जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं। इसमें वेरिएबल जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, वो वेरिएबल है। ठीक है, कहीं पे हॉस्टल कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। तो जैसे हॉस्टल का एक्सपेंसेस, जिस भी कंट्री में जाएगा बच्चा रहेगा 6 साल, तो रहने का खर्चा उसको लगेगा। दूसरा, उसका फूड का एक्सपेंसेस, मतलब बच्चा जैसे साल भर रहेगा, 6 साल तक वहाँ पे रहेगा, तो खाने का खर्चा, चाहे वो खुद से बनाएगा या मेस लेगा। मेस लेगा तो थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, खुद से बनाएगा तो थोड़ा कम होगा। तीसरा एक्सपेंसेस है ट्रैवल एक्सपेंसेस, मतलब बच्चा जब साल में उसके 2 महीने की छुट्टियां रहेंगी, जुलाई और अगस्त मोस्टली छुट्टियां रहती हैं, तो उस टाइम वो इंडिया आएगा, इंडिया से वापस जाएगा, तो इस तरह से ये एक्सपेंसेस उसका आएगा। तो ये 3 एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड हैं। इसके अलावा बच्चे की पॉकेट मनी, जैसे सपोज़ कोई 10-15 दिन की छुट्टियां हैं, बच्चा कहीं घूमने चला गया, या महीने में एक बार बच्चे कहीं आपस में बाहर रेस्टोरेंट चले गए। डेली लाइफ की जो लाइक रूटीन के जो कोई उनको सामान लाना है बच्चों को, कोई शॉपिंग करनी है, कुछ जैकेट्स लेने हैं, कुछ कपड़े लेने हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस हम मानते हैं कि ये कुछ पॉकेट मनी है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये बिल्कुल कॉमन है, किसी भी कंट्री में जाएंगे ये एक्सपेंसेस होंगे। अब इसका मिनिमम कैलकुलेशन हम निकालते हैं, तो सपोज़ मान लीजिए कि 1 साल का हॉस्टल का एक्सपेंसेस 60,000 आता है, मतलब बहुत कम हमने माना है। जैसे किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, इन कंट्रीज़ में ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। रशिया के कुछ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हॉस्टल के एक्सपेंसेस कम हैं, साल के लगभग 10,000 20,000 इतना ही टोटल अमाउंट आता है। तो हम एक एवरेज अमाउंट मानते हैं कि 50,000 60,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर, तो 6 साल को हो गया लगभग 3 लाख रुपए। 1 साल का हमने माना है 50,000 रुपये, 6 साल का हो गया टोटल 3 लाख रुपए। इसी तरह से फूड एक्सपेंसेस, तो फूड एक्सपेंसेस जब मैस लेते हैं तो अभी जो मैस के चार्जेस हैं वो लगभग 1300 से $1500 तक होता है, लगभग 1.25 लाख रुपए करीब साल का होता है। बच्चा अगर हाथ से बनाता है तो कंपेरेटिवली ये एक्सपेंसेस कम आते हैं। तो हम मान के चलते हैं, एवरेज मान लेते हैं कि साल का 1 लाख रुपया बच्चे के फूड पर लगेगा, चाहे वो हाथ से बनाए, कभी मैस ले, कभी हाथ से बनाए। तो 6 साल का हो गया 6 लाख रुपये, हॉस्टल का हो गया 3 लाख, खाने का खर्चा हो गया 6 लाख। अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो जिस भी कंट्री में बच्चा पढ़ने जा रहा है वो वापस से इंडिया आएगा, इंडिया जाएगा अपने वेकेशंस में, तो साल में कम से कम एक बार, जब 2 महीने की छुट्टियां रहती है, तो बच्चा अपनी कंट्री में आएगा। तो ये एक्सपेंसेस हम एवरेज मानते हैं 50,000। जैसे किसी कंट्री में 40,000 आएगा, किसी में 60,000 आएगा, तो एक एवरेज हम लेके चलते हैं। 6 साल का ये एक्सपेंसेस होता है 3 लाख। हॉस्टल का एक्सपेंसेस हो गया 3 लाख, फूड का एक्सपेंसेस हो गया 6 लाख, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया 3 लाख। इसी तरह से पॉकेट मनी, मतलब 1 साल में बच्चे का हॉस्टल, फूड और ट्रैवल के अलावा पॉकेट मनी जो एक्सपेंसेस है, मतलब 1 महीने का हम लगभग 3,000 रुपये मानते हैं, 4,000 रुपये मानते हैं, तो साल का लगभग 50,000 हम मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया 3 लाख। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे, हॉस्टल 3 lakhs, फूड एक्सपेंसेस 6 lakhs, ट्रैवल एक्सपेंसेस 3 lakhs, ये आपका हो गया टोटल 12 lakhs, और पॉकेट मनी हो गया आपका 3 लाख। तो लगभग 15 लाख रुपए का ये एक्सपेंसेस हो गया जो फिक्स्ड है। अब ये इसमें क्या चेंजेस हो सकता है? सपोज़ किसी कंट्री में हॉस्टल महंगा है तो आपका 15 की जगह 16 लाख का बजट हो जाएगा, किसी कंट्री में सस्ता है तो आपकी 15 की जगह 13 लाख हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा। एवरेज ये 15 lakhs का एक्सपेंसेस किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो ये एक्सपेंसेस तो आना ही है। अब इसमें वेरिएबल जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। तो कोई यूनिवर्सिटी अगर नई है, अभी अभी आई है, या फिर जैसे रशिया की कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या और कहीं काम मानते हैं जहाँ पे फ़ीस कम है, तो मिनिमम फ़ीस मुझे लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2 लाख से कम नहीं होगी। 2 लाख भी बहुत मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो 6 साल की फ़ीस हो गई 12 लाख। इस तरह से 15 लाख आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो, और 12 लाख ये फ़ीस, तो टोटल आपका बजट हो गया 27 lakhs।
अब इसमें हमने करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होगा 6 साल में वो ऐड नहीं किया है। इसमें हमने वीज़ा, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, चार्जेस ये हमने ऐड नहीं किए हैं। तो हम मानते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम होगी, सपोज़ 1,75,000 होगी, 1,50,000 करीब होगी, किसी की ज़्यादा होगी। तो एवरेज जो बजट बनता है, जब टोटल जो कॉस्ट काउंट होती है, आपका बच्चा जब बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसका रहना, खाना, आना जाना, पॉकेट मनी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, वीज़ा, इंश्योरेंस, सारा चार्जेस जब मिलाते हैं और आपका जो टोटल एक्सपेंसेस काउंट होता है 6 साल में, वो लगभग एवरेज 30 लाख के करीब होता है। 30 lakhs इज़ द मिनिमम बजट। ठीक है, अगर किसी की फ़ीस कम है तो वो 25 हो सकता है, लेकिन 15 लाख में पूरा एक्सपेंसेस आ जाए और MBBS हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई इस तरह से बता रहा है कि 15 लाख में MBBS हो रहा है, 18 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, तो वो पूरी तरह से ट्रैप है और कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसने कैलकुलेशन जो करेंसी का अगर डॉलर से किया है, 85 की जगह 80 से कर रहे हो, 75 से कर रहे हो। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए, और कई सारे ऐसे चार्जेस हैं जो बहुत से लोग बताते नहीं हैं कि ये लाइक वो ग्रे उसमें रखते हैं कि ठीक है, ये वहाँ पे करना है, वहाँ पर देना है। तो आपको पूछना है कि इसका चार्जेस कितना है, अभी पता नहीं है तो वहाँ कितना लगेगा, लास्ट ईयर बच्चों का कितना लगा था, तो उससे आपका टोटल बजट निकल के आएगा। तो फीस का बजट हो सकता है 15 लाख, लेकिन टोटल अगर बजट की बात करेंगे कि MBBS कितने में होगी, तो वो 25 लाख तो कम से कम आप मान के चलिए कि आएगा बजट। मुझे लगता है कि 30 से 35 लाख का बजट रखना चाहिए। और जितना बजट बनता है, जब आप इस तरह से, मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें और जैसे टोटल बजट निकालेंगे, टोटल बजट हम बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें भी आपको 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए ऐड करके चलना चाहिए, क्योंकि करेंसी भी फ्लक्चुएट होती है। आज अगर डॉलर 85 है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद चेंजेस आएंगे, उसमें कम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें सेफ साइड लेकर चलना है, तो 1-2 लाख रुपए और ऐड करने हैं। देखिए, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी जितनी भी है, जितनी भी सेविंग्स हैं, वो बेच के या वो लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमेशा बजट को लेके आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, और बाद में हम परेशान हो जाएं इसको लेके, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। कोई भी अगर कहता है तो उसको इस ढंग से आप कैलकुलेशन आप खुद ये सोच के और आप बता सकते हैं कि किस तरह से 15 लाख में MBBS हो रहा है। बाकी आपको कुछ डिटेल्स चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है, उसका बजट जानना है, फ़ीस जानना है, तो आप नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।